हेलो दोस्तों, हमने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची का दूसरा पार्ट आज स्टार्ट किया है। हमने 15 स्थलों के बारे में तो पढ़ लिया था और आज 16वें स्थल से शुरुआत करेंगे और आगे के स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। 16वां स्थल है कुतुब मीनार एवं उसके स्मारक। कुतुब मीनार एवं उसके स्मारक जो 1993 में शामिल किए गए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। ये कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। तो इसका निर्माण किसने करवाया था ये लगभग तो सभी को पता है, तो हम निर्माण भी लिख लेते हैं। देखिए, ये जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स हैं उनके बारे में नाम नाम सब बताते हैं, पर इतना डिटेल से लगभग कोई नहीं बताता। ठीक है। अब ट्रिक से तो इसे याद नहीं कर सकते, ये तो आपको मतलब ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि कौन सा कब आया है। और ये करने के बाद हम 40 पढ़ने के बाद स्टेट वाइज भी मैं आपको नाम बता दूंगा कि भी कौन से स्टेट में कितने हैं, जिससे याद करने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो निर्माण, इसका जो निर्माण वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था। स्टार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तब आप बताओ कि इसको पूर्ण किसने किया? इल्तुतमिश ने इस निर्माण कार्य को पूर्ण किया था। अब इस परिसर में कुछ और जो भवन है वो इम्पोर्टेंट है, प्रमुख है, उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। जिसमें अली दरवाजा हो गया एक, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद हो गई, और एक हो गया लोह स्तंभ जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड ने स्थापित किया था। तो कुतुब मीनार एवं उसके परिस्मारक को 1993 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, जो कि दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और इल्तुतमिश ने पूर्ण किया था। इसमें और भी प्रमुख स्मारक है, अली दरवाजा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और लोह स्तंभ जो विक्रमादित्य सेकंड ने स्थापित किया था। अब 17 नंबर पे चलते हैं। 17 नंबर पे आ जाएगा भारतीय पर्वतीय रेलवे नेट, जो भारतीय पर्वतीय क्षेत्र पे रेलवे नेटवर्क है उसके बारे में। तो 17 नंबर पर हो जाएगी भारतीय पर्वतीय रेलवे। जिसे 1999 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया।
तो ये रेलवे नेटवर्क है वो 4 राज्यों में फैला हुआ है। तो उन राज्य का नाम भी हम लिख लेते हैं। जिसमें पहला हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अब विश्व विरासत सूची के अंदर 3 रेलवे नेटवर्क है वो शामिल किए गए हैं। जैसे कि रूट मान सकते 3 रूटों को शामिल किया गया है, तो रूट भी हम लिख लेते हैं। तो पहला हो जाएगा दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसे अंग्रेजों ने शुरू किया था। ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। इस रूट को अंग्रेजों ने शुरू किया था 1881 में। ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया था। दूसरा हो जाएगा कालका शिमला रेलवे। ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। इसे लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य में स्टार्ट किया गया। और तीसरा हो जाएगा नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, जो कि तमिलनाडु में है। ये हो जाएगा तमिलनाडु में। ये लगभग 1891 से 1908 तक बनाया गया। तो भारतीय पर्वतीय रेलवे 1999 में शामिल किया गया। इसमें 4 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। और इसमें 3 रूटों को शामिल किया गया: दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका शिमला रेलवे और नीलगिरी पर्वतीय रेलवे। दार्जिलिंग को तो अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने 1881 में शुरू किया था। और कालका शिमला रेलवे को 19वीं शताब्दी के लगभग शुरू किया गया, जो मध्य के आसपास शुरू किया गया। और नीलगिरी पर्वतीय रेलवे को 1891 से 1908 के मध्य बनाया गया। अब 18 नंबर पे चलते हैं, जो कि महाबोधि मंदिर परिसर हो गया, जो कि बोध गया में स्थित है, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान भी बोध गया में प्राप्त हुआ था। ये महात्मा बुद्ध के स्मारकों से महात्मा बुद्ध को कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था, मतलब लगभग महात्मा बुद्ध से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी में। इसके बाद हम एमसीक्यू भी करेंगे। इसे 2002 में शामिल किया गया। बोध गया कहाँ पे पड़ता है? बिहार में। और इस परिसर का निर्माण जो है वो सम्राट अशोक ने करवाया था। निर्माण जो है वो सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया, 3री शताब्दी ईसा पूर्व है।
तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इसे करवाया गया। ये ईंटों से निर्मित है और प्राचीन बौद्ध मंदिरों में से एक है। प्राचीनतम बौद्ध मंदिरों में से एक है। और ये महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान भी यहीं पे प्राप्त हुआ था। अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो 19 नंबर जो है, अब चलो 19 नंबर पे चलते हैं। 19 नंबर पर आ जाएगा भीमबेटका की गुफाएं। या फिर चट्टानी आवास भी कह सकते हैं हम। इसे 2003 में शामिल किया गया और ये मध्य प्रदेश में है। और जिला कौन सा हो जाएगा? रायसेन। यह पूरा पाषाण काल का एक पुरातात्विक स्थल है। पूरा पाषाण काल का, जो हड़प्पा सभ्यता उससे भी पहले का, जिसमें आदिवासी गुफा बनाकर रहते थे। यह तब का है। इसकी विशेषता यह है कि इसके अंदर आदिमानव द्वारा शैल चित्र बनाए गए। शैल चित्र से तात्पर्य है जो पत्थरों के ऊपर चित्रांकन। और इसे 1990 के अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया। भीमबेटका की गुफाएं या फिर चट्टानी आवास को 2003 में तो विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, जो रायसेन जिले में पड़ता है। यह पूरा पाषाण काल का एक पुरा स्थल है। आदिमानव द्वारा शैल चित्र बनाए गए, यानी शिलाओं के ऊपर चित्र बनाए गए गुफाओं के अंदर, इसलिए ये प्रसिद्ध है। 1990 में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया। चलो 20 पे चलते हैं, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, जो कि मुंबई में है। ये कहाँ पे है? मुंबई में। 2004 में इसे शामिल किया गया। इसका दूसरा नाम क्या है? विक्टोरिया टर्मिनल।
यह एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है जो मुंबई शहर में स्थित है। और यह सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से भी एक है। सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में भी एक है। इसका निर्माण लगभग 1878 में हुआ। निर्माण जो 1878 में हुआ, इसे पूर्ण होने में 10 साल का समय लग गया। 10 वर्ष में पूर्ण। और इसे 2 जुलाई 2004 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। चलो अब नेक्स्ट में चलते हैं, जो कि हो जाएगा 21 नंबर, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क। ये गुजरात में 2004 में शामिल किया गया। और जिला हो जाएगा पंचमहल। गुजरात। तो इसका निर्माण चौहान राजपूतों द्वारा करवाया गया। पंद्रहवीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया। और पावागढ़ की पहाड़ी की चोटी पे कालका माता का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। पावागढ़ की पावागढ़ पर्वत की चोटी पे कालिका माता मंदिर है, जो कि प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क 2004 में शामिल किया गया। पंचमहल गुजरात में स्थित है। निर्माण चौहान राजपूतों द्वारा 15वीं शताब्दी में करवाया गया। और पावागढ़ पर्वत की चोटी पर कालिका माता का मंदिर है, जो कि प्रमुख तीर्थ स्थल है। और 22 नंबर पर हो जाएगा लाल किला परिसर। इसे 2007 में शामिल किया गया। ये कहाँ पे है? दिल्ली में। 23 पे हो जाएगा जंतर मंतर। ये खगोलीय वेधशाला है। जंतर मंतर कहाँ पे है? जयपुर राजस्थान। इसे 2010 में शामिल किया गया। ये खगोलीय वेधशाला है, खगोलीय वेधशाला। खगोलीय वेधशाला वो होते हैं जिससे ग्रह और तारों के
गति का अध्ययन किया जाता है, उनकी स्थिति गति के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसका निर्माण जो है महाराजा जय सिंह ने क्या करवाया था। महाराजा जय सिंह ने 1724 ईस्वी में। ये सेकंड हो जाएंगे। सन कौन सी हो जाएगी? 1724। और इन्होंने महाराजा जय सिंह ने ऐसी 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया, जिसमें जंतर मंतर हो गई जयपुर में, एक दिल्ली में, 3 नंबर हो जाएगी वाराणसी, एक हो जाएगी मथुरा में, और अंतिम हो जाएगी उज्जैन में। ऐसी कुल 5 वेधशालाओं का निर्माण है जो महाराजा जय सिंह द्वारा करवाया गया, जो जयपुर के शासक थे। अब 24 नंबर हो जाएगी राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग। जिन्हें 2013 में शामिल किया गया। तो हम दुर्ग लिख लेते हैं। पहला दुर्ग हो जाएगा, वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़। महाराणा प्रताप है वो चित्तौड़गढ़ पे ही शासन क्या करते थे, तो सिसोदिया वंश के थे, गोहिल वंश या फिर सिसोदिया वंश। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण जो है वो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। दूसरा हो जाएगा गागरोन दुर्ग। ये कहाँ पे पड़ता है? झालावाड़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, राजस्थान में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? बिसल देव ने। इसमें 2 जोर हुए थे लगभग। और 3 नंबर हो जाएगा आमेर का दुर्ग जयपुर। और आमेर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राजा मानसिंह ने, जिसे अकबर ने फर्जन की उपाधि दी थी। अकबर के दरबार में इन्हें 7,000 मनसब की पोस्ट दी गई थी, और उन्हें इन्होंने आमेर के दुर्ग का निर्माण करवाया था। और महाराजा जय सिंह जिन्होंने जंतर मंतर और 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, वह भी आमेर के थे। अगला हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। ये हो जाएगा सवाई माधोपुर में। कुंभलगढ़ दुर्ग है वो हो जाएगा कुंभलगढ़ में, और इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और कुंभलगढ़ की दीवार चाइना की दीवार के बाद सबसे बड़ी दुर्ग है, जिसमें 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। अगला हो जाएगा जैसलमेर का दुर्ग। जिसका निर्माण रावल जैसल ने करवाया था। और अगला हो जाएगा रणथंभौर का दुर्ग, जो कि कहाँ पे पड़ता है? सवाई माधोपुर।
और इस दुर्ग का निर्माण जो है जाट राजा सज्जन वीर सिंह ने करवाया था। पर यहाँ का वास्तविक शासक राव हमीर देव चौहान हो जाएंगे। राव हमीर देव। अब अगली पे चलते हैं। देखिए, राजस्थान की पहाड़ी दुर्ग में पहला हो जाएगा चित्तौड़, जिसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। और ये गोहिल और या सिसोदिया वंश का यहाँ पे शासन था। दूसरा हो जाएगा गागरोन दुर्ग, जो झालावाड़ में है, फिसल देव ने इसका निर्माण करवाया था। अमेर दुर्ग जयपुर में, जहाँ पे जिसका निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था और अकबर ने मानसिंह को फर्जन की उपाधि दी थी। और महाराजा जय सिंह भी यहीं के थे, जिन्होंने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुमार ने करवाया। जैसलमेर दुर्ग का रावल जैसल और रणथंभौर दुर्ग का करवाया था राव हमीरदेव चौहान, यहाँ के वास्तविक शासक थे। और इसका करवाया था राजा सज्जन सिंह, जो जाट शासक थे। अब 25 के पे चलते हैं। 25 स्थल है रानी की बाव। यह है गुजरात में और 2014 में इसे शामिल किया गया। गुजरात में यह है पाटन में। इसका निर्माण जो है 1063 ईस्वी में करवाया गया। और इसके निर्माता हो गए भीमदेव की पत्नी जो है उदयमती ने करवाया था। भीमदेव प्रथम की पत्नी उदयमती ने इसका निर्माण करवाया था। तो लिख लेते हैं। रानी उदयमती। और 26 नंबर पे आ जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में है। यहाँ पे अध्यापन संस्कृत भाषा में होता था। और लगभग यहाँ पे 10,000 छात्र जो है शिक्षा ग्रहण करते थे, जो कि देश विदेश से यहाँ पे पढ़ने के लिए आए थे। इसका निर्माण गुप्त शासक ने करवाया था, जिसका नाम था कुमारगुप्त प्रथम। तो अब आगे बनते हुए जो विश्व विरासत स्थल है उनके बारे में अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि जिससे जैसे जैसे आप लाइक और शेयर करेंगे वैसे वैसे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। और इस इन सभी के पीडीएफ और इनसे संबंधित प्रश्नों के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी।